सुखदेव रूपी गंगा वो गंगा है, एक कल्प वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, जो मन में इच्छा लगे फल पाओ। जैसी आपकी कामना है वैसा फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन हमारे अंदर केवल और केवल भाव चाहिए, भाव की प्रधानता है। जब तक हमारे अंदर भाव नहीं है तो आप किसी भी कल्प वृक्ष के नीचे चले जाओ, कुछ फल मिलने वाला नहीं है। और आपने कल भी देखा था, जब मैया विदुरानी केले के छिलके ठाकुर जी को पवा रही थी, विदुरानी मैया बहाव में विभोर होकर के पागल हो गई थी। उन्होंने अपने शरीर का भी भान नहीं रहा कि आखिर मैं क्या कर रही हूं। और जिस भाव से मैया विदुरानी ठाकुर जी को पवा रही थी, ठाकुर जी उसी भाव से पा रहे थे। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, बाब का भूकाऊं मैं, बाब ही बस सार है। बाब से बजता मुझे तो बब से बेड़ा पार है। जो एक बार भाव से भजे, ठाकुर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जीव भजता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी उस भक्त को भजता हूं। और ऐसी कथा आती है, जब उद्धव ने प्रश्न किया, प्रभु आप सच बताना, आपके जीवन काल में प्रसाद पकवान बहुत पाए और गोपिन के घर में आपने माखन मिश्री खूब चुरायो, खूब खायो। मैं आपसे इतना जानना चाहूं कि आपको सबसे ज्यादा स्वाद, सबसे बढ़िया आनंद कहां आयो। ध्यान देने की बात है। ये बात जब सुनी तो ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी के नेत्रों से जब अश्रुपात हो रहे थे तो उद्धव ने कहा कि क्या हुआ गोविंद? कन्हैया ने कहा कि उद्धव, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको क्या बताऊं। सत्य बात तो यह है, मेरे जीवन काल में दो जगह जो स्वाद आया है, ना तो इन माखन मिश्री में स्वाद आयो, ना ही मैया के 56 प्रकार के व्यंजन में स्वाद आयो। बोले भैया वो दो भोजन प्रसाद कौन से हैं? तो वो बोले, एक तो जो बिलनी के यहां पर जो बेर खाए थे, और दूसरे
मैया विदुरानी के यहाँ जो छिलके का भोग लगाया था, उससे बड़ा आनंद मुझे कहीं नहीं मिला। दो जगह का जो सुख है वो कहीं नहीं मिला। तभी तो बहुत से भक्तों ने ठाकुर जी की उस गाथा को शब्दावली में लिखा है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर गर खाया। अभिमानी के यहां पर 56 प्रकार का व्यंजन भी क्यों ना लगे, ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करता। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, गीता में स्वयं कहा है, बाबो बिन वो कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव के बिना वो अगर दौलत भी अर्पण कर दे तो मैं नहीं लेता कभी भी। और भाव से एक पुष्प दे, अरे कुछ भी नहीं बनता, अगर भाव से एक पुष्प भी चढ़ा देता है ना। हमारा जो प्रेम है, हमारा जो स्वार्थ है, लेकिन सच्चा संबंध तो केवल गोविंद से है। सच्चा प्रेम तो मेरे ठाकुर से है। संसार में आए हैं केवल बनावटी प्रेम करने के लिए। और जहां ध्यान रखिएगा, चाहे वो मां बेटे का प्रेम हो, चाहे पत्नी पत्नी का प्रेम हो, जहां सच्चा प्रेम है वहां तो आज भी राम राज्य है।